एक समस्या हो गई है दोस्तों। ये देखो ग्रास कितनी सोनी हो गई है, लेकिन समस्या हो गई है। ये देखो कितनी सोनी ग्रास है, लेकिन ये देखो बर्ड की कितनी सोनी आवाज़ आ रही है। समस्या हो गई जी। समस्या ये जे कि स्प्रिंकलर है इधर, कहाँ गया? घास के अंदर छुप जाता है ना, फिर नज़र नहीं आता। ये पानी मारदा है, ये पेड़ हो गया बड्डा, तो ये पानी रोक लेता है। और ये देखो पेड़ के पीछे वाली ग्रास, ये ख़राब होगी ग्रास, क्योंकि यहाँ इसको पानी नहीं मिल रहा। बाकी ग्रास देखो कितनी सोनी सारी है ना। देखो आवाज़ कितनी सोनी आ रही है बर्ड दी ना। इसके पेड़ में यहाँ पे लगता है मेरे को नेस्ट है। देखो फर्स्ट क्लास है, सारे फूल आ गए जी। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। बड़ी सोनी बर्ड्स की आवाज़ आ रही, मैं तुहानू सुनाया ना। इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर दिया करें। शेयर ज़रूर करें प्लीज़, शेयर कर सकते हैं तो अपने दोस्तों मित्रों से, क्योंकि वी ट्राई टू ऐड वैल्यू टू योर लाइफ बाय प्रोवाइडिंग यू अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऑन हाउ लाइफ इज़ इन कैनेडा। तो ऑफिस जा रहे हैं, जैसे आपने देखा ये सवेरे 8:02 है। ऑफिस निकलते हैं। नेहा जी का तो वर्क फ्रॉम होम है और आर्या जी जाएंगी स्कूल। सो हम अपने दिनचर्या शुरू करते हैं। आप अपना फ़र्ज़ निभाएं। वीडियो शुरू हो गया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की वेट है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर भी किया करें जैसे मैंने कहा। थैंक यू। एंड आपको बनाए रखेंगे। आज के दिन की गतिविधि आपसे शेयर करेंगे। भाई बहनों, मैंने घर वापस आया हूँ। सुबह जाते हुए वीडियो बनाई थी, सारा दिन इतना बिजी निकले जी, मैं क्या बताऊँ आपको। और मैंने ये पेड़ देखा ना जो तुहानू सवेरे विखाया सी, तो मैंने याद आया यार मैं तो वीडियो बना रहा था। चले हम घर पहुँचे हैं, 4:30 हुए हैं। ओह माय गॉड, इतना बिजी दिन निकला, क्या बताएं आपको। शुक्र करेंगे हॉलीडे शुरू होंगी हमारी। अरे पकड़ पकड़ पकड़, क्या क्या क्या, आटा गिर गया बेटा, ध्यान से। तुमसे एक काम नहीं होता ना ढंग से। मेरे को आवाज आ गई थी, मैं अपना खाना छोड़ के मैंने कहा कुछ तो हुआ है यहाँ पे। तेरे को लग गया बस यहाँ कंटेंट है, यहाँ पे अभी बेइज्जती करें जसमीत सिंह की। मेरे को ये नहीं समझ आता कि ओवरफ्लो तुम हो गया। एक भी काम बिना कोई नुकसान करे नहीं कर सकते। मेरी बच्ची कसम मेरे खाई को- हुई है तुमने। मेरी बच्ची मेरे को हेल्प कर रही है। ओ तेरी देख के। चलो पूरा नहा लो आटे से ना, हर जगह आटा ही आटा होएगा, उत्ते थल्ले सब। सॉरी ਇੱਥੇ कम भी ਵਧਾ लो, ठीक है। अब वो- वैक्यूम भी करना पड़ेगा ਹੁਣ ਤੇ अपना पोचा भी लाना अब पड़ेगा। एक काम करोगे ਹੁਣ तो भैया- राती तुसी पोचा भी लाना है, ठीक है। पोचा थैंक तो- यू। तो ये आटे वाला हमारा बॉक्स है। आटे वाला बॉक्स का ढक्कन कहाँ है जय जी? ढक्कन उधर पड़ा। तो इसके अंदर यही वाला स्कूप है। इस बॉक्स के ना ऊपर बड़ी बढ़िया लिड सी है, जिसको ना पूरे ढक्कन को नहीं खोलना पड़ता। छोटी सी विंडो खोलो, ये हाथ again पाओ। मेरी find है ये। हाँ जी, जज जी ने Thank you, ढूंढा thank था। you. हमने पहले भी बताया, लेकिन बहुत लोग पूछते हैं, तो हमने कहा कि द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाके देख सकते हो या फिर हमें पूछ सकते हो ये हमने देखो, कहाँ ये से लिए। यहाँ से डाल लेते हैं हम खोल के। हाँ, और ये मैंने इतने दिमाग से सोच के लिया था कि आटे की बोरी कितने किलो की होती है और ये कितने किलो का है, और इसमें आराम से 20 पाउंड 9.07। 9 kg के करीब होता है। तो ये पूरा एक बोरी इसमें आटे की आया। ऐसी हमारे पास चावलों की भी है। हाँ, और Same. इसमें व्हील्स हैं, ऐसे व्हील व्हील्स हैं। हाँ, तो भाइयों बहनों, कल का दिन था जो आप वीडियो देख रहे थे। उसके बाद कल शाम को बिल्कुल समय लगा ही नहीं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग तो नेहा जी तो चली गई हैं ऑफिस। मैं वेट कर रहा हूँ बस ये बच्ची जाए तो फिर मैं निकलूँ। मैंने कहती है कि इन्हें आप ही जाना है साइकिल से। फिर मैंने कहा तूने साइकिल से जाना है तो फिर मैं तो चला जाता हूँ अपने आप, तू डोर बंद करके चली जियो। नहीं ऐसा थोड़ी करूँगा यार मैं। तो बच्ची जाएगी, उसके पीछे पीछे गाड़ी मैं चलाऊँगा थोड़ी स्लो और इसको फॉलो करूँगा। एंड आई विल मेक श्योर शी इज़ एट स्कूल बिफोर आई लीव, ठीक है ना। ये लल्लू लेमन के बैग ले लेके बस। इतना महंगा बैग मैंने लाइफ में नहीं खरीदा दोस्तों। जो आपने देखा है ना, ये लल्लू लेमन से लेके आई है। चीज़ तो महंगी लो तो फिर अच्छी तो होती है, नो डाउट अबाउट इट, बट लेने के लिए वी डोंट अफोर्ड। वो आपका प्लानर मम्मा ने बाहर निकाला था, वापस रख लिया इसमें। मेरे को याद है जब सुबह ना, जब मैं लेटी हुई थी, मम्मा ने मेरा लंच भी डाल दिया था, वाटर बोतल और प्लानर भी। पिलो हटा मम्मा को सब कुछ याद कैसे रहता है यार। एक बार ये चेक कर लो। मेरे को तो कुछ याद नहीं रहता। ओके मैं चेक करता हूँ। अरे टीवी तो बंद कर जाती, टीवी चली है अंदर, दसो हूँ बंद किया जे मैं। क्रॉक्स पहन के चले जाओ ना। हाँ क्रॉक्स पहन के चल जा, मेरा भी मन करता है मैं भी क्रॉक्स ही पहन के चल जाऊँ। अरे हमने प्रोफेशनल थोड़ा सा जाना होता है बेटा जी।
एनु आज आपको पता है टेम्परेचर 31 है जी। तो जब 31 होए ना, घर को ठंडा रखने के लिए सब कुछ ये सब पर्दे पुर्दे कर जाओ। जब हम घर आएँ तो घर गर्म ना हो, क्योंकि घर अगर गर्म हुआ तो इन्होंने कहना है AC चलाओ। मेरे को बिल्कुल भी ना, सच्ची में पैसे बचाने वाली कंजूसी वाली बात नहीं, लेकिन मेरे को जब AC की हवा मेरे को पड़ती है ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को बहुत ठंड लगती है। मेरे को गाड़ी में भी ना व्हेन AC की हवा पड़ती है मेरे को अच्छा नहीं लगता। ठंड लगती है चाहे बाहर गर्मी हो, मतलब माहौल ठंडा होना चाहिए, लेकिन AC की हवा हमारे पे पड़नी नहीं चाहिए, है ना। चलें जी दोस्तों, कनाडा की हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। मैं अभी पढ़ रहा था, कहते हैं 70,000 जॉब लॉसेज होने वाली हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ रिसेशन। बेटा लाइट बंद कर दे बेटा। रिसेशन होता है जब आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करती बेटा फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स। मैंने गलत कह रहा हूँ कि मैं इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं, तो आप मेरे को माफ़ ज़रूर कर देना। धूप सवेरे सवेरे बहुत तेज़ है, लेकिन दोस्तों कनाडा का वाकई हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। इट इज़ गोइंग टू बी ओके। मैं गाड़ी खोलूँ? वो कहती है मैं गर्मी बहुत है तो मैं शॉर्ट्स ले जाऊँ। मैं कहा बहुत तेज़ गर्मी है, धूप देखो कितनी तेज़ है आज ना। तो मेरा बस चले मैं खुद शॉर्ट्स पहन के चल जाऊँ, मैं जा नहीं सकता, मेरी फिर से मीटिंग है आज। तो भाई बहनों बात ऐसी है कि बहुत ही ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन आने वाला है। अगेन दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम। कॉन्डो मार्केट क्रैश कर चुकी है, टोरंटो की, वैंकूवर की। पीपल आर नॉट बाइंग कॉन्डोज। बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री अवेलेबल है, पीपल आर नॉट रेडी टू बाय अ कॉन्डो, तो वो भी बुरा हाल है। प्लस उसके बाद कहते हैं कि अब कॉन्डो जब नहीं बिकेगा तो ओनर्स बोलेंगे कि चलो इसको किराए चार्ज दिए, तो फिर किराए डाउन है। तो जो बंदा बेसमेंट में रह रहा है वो कहेगा फिर कॉन्डो में क्यों ना रहूँ। बात तो सही है, बेसमेंट में कौन रहना चाहता है, तो उन्हें चले जाने कॉन्डो में। तो फिर हाउस मार्केट क्रैश होनी है, क्योंकि कई लोग अपनी बेसमेंट किराए दे के अपने मॉर्गेज पे कर रहे हैं। सो बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। हमारा उठना बैठना ना रोज़ होता है। फाइनेंशियल लोग जो हैं, जो इस इंडस्ट्री को अच्छे से समझते हैं, वो कहते हैं ये बड़ा ही क्रिटिकल टाइम है, जिसमें जहाँ लगे हुए हो ना लगे रहो। जॉब वॉब भी चेंज करने की ना सोचो। अगर कर रहे हो, अगर आप जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो, थोड़ा बहुत टाइम अपना ऐसे ही निकाल लो। और अगर आप घर लेने के लिए सोच रहे हो तो जितनी अफोर्ड करते हो ना, उससे $1,00,000 काट ही लो। चाहे छोटा घर ले लो, बाद में चेंज कर लेना। ऐसा ना करना बड़ा घर ले लो, कल को जॉब में कोई दिक्कत आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाए। TD बैंक ने अपनी रिपोर्ट निकाली है, उनको उम्मीद है, उन्होंने अपना जो लॉस का रिजर्व है ना वो बढ़ा दिया है, बिकॉज दे आर एंटिसिपेटिंग पीपल आर गोना डिफॉल्ट ऑन देयर मॉर्गेजेस। और जो इंटरेस्ट रेट जून में घटना था, अब वो घटने के आसार भी कम हो गए हैं। सो ऑल सेट ओके। सो कैनेडा इज़ गेटिंग फाइनेंशियली पैरालाइज्ड, कहते हैं। ये वाली टर्म यूज़ करी गई है, बाकायदा मैं लिंक छोड़ दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा है। ओके बाय बाय लाडो। सतनाम वाहिगुरु, लव यू टू। यू हैव अ गुड डे। ध्यान से जाना है, फॉलो द रूल्स। ठीक है, फॉलो द रूल्स। इधर उधर देख के स्टॉप साइन पे 6 सेकंड 3 सेकंड इधर 3 सेकंड इधर सब करके चलो जी। चलिए ऐसी ओहो सीट बहुत ज़्यादा पीछे होगी। कभी आपको लगता है ऐसे विंटर में जैकेट जूटे पहनी होती हैं, बंदा सीट ज़्यादा पीछे करता है, और फिर समर में सीट आगे। अब मेरी तो वैसे 2-3 साल से सीट आगे आगे करी जाना मैं, और क्योंकि ना वजन वगैरह थोड़ा कम हुआ है ना, पेट पूरा अंदर चला गया थोड़ा, तो अब जो है बहुत कम फर्क रह गया है। नेहा जैसे एक सीट आगे करके चलाती है और मैं। चलें जी, चल के जरा बच्ची को थोड़ा सा फॉलो करें। फॉलो मी। बस यही थोड़ा सा डेंजरस एरिया होता है जहाँ ना सड़क पार करनी होती है। आई एम जस्ट वॉचिंग है, सड़क पार कर रही है, आ गई है पीछे, ये जा रही है। बाय, जा लेट ना हो। देखती है, रूल सारे फॉलो करती है, मेरे को अच्छा लगता है इसको। जो मैंने सिखाया होता है ना, बट लोग यहाँ के बड़े कोऑपरेटिव हैं। व्हेन दे सी किड्स साइकिलिंग और स्कूटरिंग और वॉकिंग, दे विल पे एन एक्स्ट्रा अटेंशन। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ना हम भी अपना फ़र्ज़ निभाएं जितना निभा सकते हैं। जब मैं ऑफिस होता हूँ तब तो आई डोंट वरी मच। जब मैं नहीं हूँ ऑफिस में और मैं घर पे हूँ तो मेरा ना ऐसा मन नहीं करता है इसको छोड़ के जाते। बाय, आई एम लीविंग नाउ, हैव अ गुड डे। तो दोस्तों मैंने कहा गैस डाल के चलें। फिर से देखो 8,000 यानी $8 के वर्थ ऑफ पॉइंट्स मिल गए। वाह यार, ये वाकई ये गैस डालने के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड है जे PC का। जे नहीं है जे तो ले लो। मेक श्योर करो कि जब आप क्रेडिट कार्ड लो ना तो उसमें कार रेंटल इंश्योरेंस भी हो। कभी घूमने जाना है तो कार रेंटल इंश्योरेंस का काफ़ी काम हो सकता है। फिर आपको जो है एक्स्ट्रा इंश्योरेंस खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़नी, तो पैसे बच सकते हैं।
पीसी के 3 कार्ड आते हैं, जो सेकंड लेवल वाला है वो शायद आई थिंक कार रेंटल भी देता है, तो देख के ले लेना, बट अच्छे पॉइंट देता है। बताओ $8 बैक आ गए ना। गार्बेज देखें गया कि नहीं, आगे अभी आने वाली है, 3 बज गए हैं। ओह चला गया जी गार्बेज, चलो जी वापस रखिए गार्बेज बिन्स वापस रख के। वो मेरा कॉफ़ी का मग रह गया यार, 1 मिनट ठहरो जरा, ऐप पे आ जाए। ये रहा जी कॉफ़ी का मग मेरा। ये देखो जी, ये मेरे स्नैक्स हैं, अभी खाऊंगा। मैंने लंच में खाना था, खाया नहीं। रीज़न उसका पता क्या है, लंच मीटिंग थी, तो लंच मीटिंग जब होती है ना, तो लंच तो प्रोवाइड करा जाता है, लेकिन जो प्रोवाइड करा जाता है मैं वो खाता नहीं। वो सब जनरली सैंडविचेस होते हैं मैं, या फिर पिज़्ज़ाज, तो मैं वो जनरली अवॉइड करता हूँ, पिज़्ज़ा वगैरह। हाँ सैंडविच खा सकता था, लेकिन ना मेरे को पसंद नहीं आया देख के, तो मैं खाया नहीं। मैं निकाल रहा हूँ आर्या के लिए ना थोड़ा फ्रूट, जो ठंडा है ना वो बाहर निकाल के रख दे। आर्या आने वाली है, जाके नीचे ही बैठते हैं जब तक मेरी लाडो आएगी, उसका करें इंतज़ार। अपना लैपटॉप में ले आया हूँ, यहीं बैठ के काम कर लेंगे। तो सवेरे मैं तुहानू कह रहा सी ना कि हाउ कैनेडा इज़ फाइनेंशियली पैरालाइज्ड। सो दोस्तों, थोड़े दिन पहले TD बैंक ने और तकरीबन 2 महीने पहले डेलॉयट ने रिपोर्ट्स पेश करी थी कि हम रिसेशन में जा सकते हैं, लेकिन अब रिसेशन में जाना ऑलमोस्ट जो है वो तय माना जा रहा है। रिसेशन के तहत तकरीबन 70,000 से 1 लाख नौकरियां भी जाएंगी, विच इज़ रियली सैड। एंड जो कहते हैं ना स्टैगफ्लेशन नाम का एक वर्ड बड़ा यूज़ हो रहा है, उसका मतलब होता है कि ये वर्स्ट सिचुएशन होती है दोनों तरफ की, इन्फ्लेशन और रिसेशन। इन्फ्लेशन आपको पता है, प्राइस राइज। रिसेशन में क्या करते हैं लोग कि बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है कि टू प्रमोट कि आप ज़्यादा स्पेंडिंग करो। तो स्टैगफ्लेशन एक सिचुएशन होती है जब इन्फ्लेशन भी होता है और जॉब लॉसेस भी हो रही होती हैं। पता नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ी देना, मैं कोई इकोनॉमिक्स में बंदा नहीं हूँ, बट आई वॉज टॉकिंग टू अ पर्सन who was very knowledgeable and he was talking, so maybe मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया हो कुछ। तो हमारी भी आज मीटिंग में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि आने वाला फ्यूचर जो है वो कैसा होने वाला है। एक तो है AI ने बड़ा तंग किया है, AI ने बहुत सारी जॉब्स ले जानी है, और G7 कंट्रीज़ में ना कनाडा ही ऐसी कंट्री है जो पिछले कई सालों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगा ही नहीं रही। आई मीन कनाडा एज अ कंट्री नहीं, बिजनेसेस हैं जो कनाडा में वो पैसा नहीं लगा रहे। तो इससे आप समझ सकते हो कि एडवांसमेंट जो होनी है ना वो हमारे यहाँ इतनी जल्दी नहीं हो जानी। तो थोड़ी बहुत जो स्किल बेस्ड जॉब्स है ना वो तो फिर भी सिक्योर रहेंगी। तो ये चीज़ तो मैं काफ़ी सालों से बता रहा हूँ आपको कि कैसे AI के आने से पहले भी वो सेल्फ चेकआउट्स बन जाना, कस्टमर सर्विस में लोगों को कम कर देना, रेस्टोरेंट्स में मशीनें लगा देना, वहीं ऑर्डर प्लेस कर लो, तो वो सब चीज़ें तो हो ही गई हैं। अब उसके भी अगले लेवल पे जाके काफ़ी सारा काम ऐसा है जो ChatGPT वगैरह खुद ही कर लेते हैं, डीप सीक हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। कुछ आसार अच्छे नज़र नहीं आ रहे। कॉन्डो मार्केट की मैंने सुबह बात करी थी, कॉन्डो मार्केट इज़ डाउन, विच मीन्स कि लोग जो है, मैंने बताया था कैसे कॉन्डो जब बिकेगा नहीं तो पीपल विल ट्राई टू रेंट इट, फिर जो रेंटल मार्केट में कंपटीशन आ जाएगा, फिर आप जो है रेंटल प्राइजेस डाउन होएंगे। सो रेंट प्राइजेस डाउन होना अच्छा है उनके लिए जो रेंट करेंगे, लेकिन अच्छा उनके लिए नहीं है जिन्होंने मॉर्गेजेस पे करनी है अपनी, लाइक लैंडलॉर्ड्स के लिए, राइट। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि बेसमेंटें खाली हो गए, लोग कॉन्डो में जाएंगे। भाई ऑब्वियसली जिसको 2 बेडरूम 1 बेडरूम कॉन्डो उसी प्राइस पे मिलेगा जिस प्राइस पे बेसमेंट है, देन हु वुड वांट टू स्टे इन अ बेसमेंट। सो देन जो घरों की मार्केट है उस पर फ़र्क पड़ना शुरू होगा, क्योंकि घरों की प्राइसेस ऑलरेडी डाउन है आजकल। लोग जो इंडिविजुअल हाउसेज होते हैं, सेपरेट एंट्रेंस वाली, बेसमेंट वाली, लोग वो ये कह के ही बेचते हैं कि बेसमेंट किराया चाड़ देना, राइट, तो वो भी नहीं होगा। और ना दूसरी बड़ी बात क्या है, ये टोरंटो साइड पे लोग बेसमेंट का ये एक साइकिल होता था कि स्टूडेंट्स विल कम इन और फिर दे विल रेंट एन अपार्टमेंट एंड देन दे विल मूव टू सम अदर प्रोविंसेस और प्लेसेस एंड देन न्यू स्टूडेंट्स विल कम इन, बट नए स्टूडेंट तो अब आ ही नहीं रहे, राइट। तो सिचुएशन इज़ क्वाइट बैड। एंड इन ओंटारियो अलोन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से भी हायर है। सो अगर आप ओंटारियो आना की सोच रहे हो तो वो तो आप जो है अपना स्थगित करें या फिर किसी और प्रोविंस की तरफ री राउट हो जाएं, वो ज़्यादा बेटर है।
नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज इज़ अबाउट 6.9%, और ओंटारियो अलोन की है 7.8 और 7.9%। सो वहाँ पे तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। सो ये सब थोड़ी सी मैंने कहा बातें जो मेरे को पता चलती हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है आपसे शेयर करें, क्योंकि बहुत लोग इस मंशा से देखते हैं कि उन्होंने भी लाइफ सेटल कर दी है कनाडा में आके। सो ना केवल स्टूडेंट्स के लिए, अब जो नए पीआर आ रहे हैं उनके लिए भी लाइफ बहुत मुश्किल है। अच्छी खासी सेविंग्स लेके आओ, अबाउट 6-8 महीने का खर्चा कर सको, क्योंकि जॉब्स में कंपनीज़ को जब वो थैंक्स टू ट्रंप भाई साहब जिन्होंने टूरिफ का बड़ा स्यापा पाया है, उस चक्कर में कंपनीज़ हायर करने से किसी को डर रही हैं, बिकॉज कॉस्ट ऑलरेडी अप हो जानी है, राइट। सब कुछ रुका हुआ है, इस वजह से जॉब्स मिलना काफ़ी आजकल मुश्किल हो गया है। तो जहां अगर आपकी जॉब है, खुश नहीं हो पर भी करते रहो, टिके रहो, क्योंकि यू डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव बिल्स टू पे, यू डोंट हैव अ कंसिस्टेंट इनकम कमिंग इन। सो ये मेरी पीस ऑफ एडवाइस है जो मैंने कनाडा के हालात आपके सामने खोल के रखे हैं। इट इज़ नॉट ऑफ अ गुड सिचुएशन राइट नाउ, एंड इट इज़ रियली हार्ड। जो बड़ी प्रोविंसेस हैं उनमें हालात ज़्यादा ख़राब है, ऑब्वियसली। ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, यहाँ आपका ओंटारियो हो गया, ओंटारियो, क्यूबेक, ब्रिटिश कोलंबिया, इन जगहों पे थोड़े से हालात ज़्यादा ख़राब हैं। एल्बर्टा में मैनी पीपल आर मूविंग इन। ये बिग जॉइंट फैमिली है कनाडा, जिसमें सबसे कमाऊ लड़का जो है वो एल्बर्टा है। यहाँ आप ऐसा लड़का नहीं कहना चाहिए, आई डोंट वांट टू बी सेक्सिस्ट। सो सबसे कमाऊ आप कह सकते हैं बच्चा, चाहे वो लड़का है या लड़की, वो है एल्बर्टा। एल्बर्टा की जो जीडीपी है वो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करता है, बेस्ड ऑन हाईएस्ट जीडीपी तो ओंटारियो की आती है, बट एल्बर्टा का अगर हम देखें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली तो सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन उनका होता है। सो वहाँ पे कई लोग मूव हो रहे हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग तो हायर हर जगह ही हो रही है। तो हम देखते रहते हैं, बल्कि एल्बर्टा की जो गैस प्राइजेज़ हैं, वो एल्बर्टा गैस की कह लो राजधानी है, फिर भी गैस हमारी सस्ती है एल्बर्टा से। मैंने आज ही फिलअप करा है, मे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, और लेकिन लास्ट जो मैंने देखा था वहाँ 134-135 था, हमारा 129 मैंने आज फिलअप करी है, आपने देखा ही है। सो यही हालात बने हुए हैं। मैंने कहा मेरा फ़र्ज़ बनता है आपसे शेयर करना। अब वेट कर रहे हैं आर्या की, आर्या उन तक आई नहीं है। ने मेरे को सख्त आदेश मिला नेहा से कि तूने जाना नहीं है साइकिल लेके उसके पीछे, उसको अच्छा नहीं लगता। सो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ वो बच्ची कहाँ है मेरी ना। How are you? Welcome back. You went in pajama, came back in shorts. Yeah, it was super hot. It was so hot today. So hot. क्या खाना है? अब बोलना। ये देखो ये। तूने वीडियो नहीं बनाई, मैं कहा मैं नहीं बना रही, जाओ मुझे काम करने दो। मेरे को कहती है जाओ आगे बढ़ो। मैंने कैमरा किया तो जेब गई है। मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। आज आलू वाले परोठे बन रहे हैं। जो वेला खड़ा वो बनाया ना वीडियो, मैं अपने लिए सोच रही हूँ मैं सादी बनाऊँ। क्या बनाऊं? सादा पराठा। तो हम पागल हैं? हम आलू वाले खाएंगे, तू शादी? क्योंकि मेरी भी शादी कर दे तू। निकाल दे आलू, निकाल दे। मेरे भी करेले प्याज आए हुए हैं। कोई नहीं, मैं दही के साथ खा लूंगा। हाँ ठीक है, फिर ठीक है। जब मेरे को दूसरा घर का रूल है, सारे वही खाएंगे जो बनेगा। चल मैं जा रहा हूँ काम करने, तू कर ले, फिर मैंने पाठ भी करना है आज। मैं मोस्टली मैं ना रास्ते में आते आते शुरू कर देता हूँ पाठ, लेकिन फ्राइडे के दिन मैं जल्दी आता हूँ, तो फिर आके अभी पाठ करना, तो मैं जाके पाठ करना, तो तुझे अपना रोटी पानी बनाओ।